बिहार के मोकामा में सोनू मोनू से गैंगवार के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। एक तरफ जहां छोटे सरकार के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, तो वहीं स्थानीय सियासत में भी अनंत सिंह इस वक्त फंसे हुए नजर आते हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में 8 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मोकामा से 4 बार के विधायक हैं अनंत सिंह और फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। अनंत सिंह जिनकी चर्चा बाहुबली के तौर पर होती है, अनंत सिंह जिनकी चर्चा छोटे सरकार के तौर पर होती है, उनके लिए ये वक्त मुश्किलों भरा है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जो शख्स तैयारी करने में जुटा हो, उस पर एफआईआर का हो जाना अब उनकी परेशानी को बढ़ा रहा है। अभी इस सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं। मुंगेर जिले की मोकामा विधानसभा सीट की बात करें तो 1990 के बाद से ही ये सीट हमेशा से सुर्खियों में रहा। इस सीट से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह भी विधायक रह चुके हैं। अनंत सिंह को मोकामा की राजनीति में अपने बड़े भाई से ही ये राजनीति जो है विरासत के तौर पर मिली। फरवरी 2005 के चुनाव में अनंत सिंह पहली बार इस सीट से जीतकर सदन पहुंचे थे। इसी साल अक्टूबर में हुए चुनाव में भी अनंत सिंह ने जीत हासिल की। मोकामा की जनता का प्यार और दुलार मिला। तब से इस सीट पर अनंत सिंह का ही कब्जा है। 2022 में अनंत सिंह सजा याफ्ता घोषित होते हैं, जिसके बाद यहां विधानसभा का चुनाव कराया गया। अनंत सिंह ने अपनी जगह अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी इस सीट से जीतने में कामयाब भी रही। पिछले साल ही अनंत सिंह जिस मामले में दोषी ठहराए गए थे, उससे वो बरी हुए और ऐसे में अब खुद चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। अनंत सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जिसे जेडीयू के नाम से आप जानते हैं, उससे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सोनू मोनू 2009 में पहली बार सुर्खियों में आया, जिसके साथ ये पूरी की पूरी अदावत इस वक्त सामने आ रही है। तो आखिर ये सोनू मोनू कौन है, वो भी जान लीजिए। 2018 में सोनू मोनू ने अनंत सिंह को मारने की सुपारी तक ली थी। हालांकि पिछले कुछ सालों से दोनों के बीच शांति समझौता था, लेकिन अब जिस तरीके से सोनू मोनू गैंग ने अनंत सिंह के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रखा है, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन है जो अनंत सिंह के खिलाफ ये खेल रच रहा है। क्या सचमुच सोनू मोनू अनंत सिंह को टारगेट करना चाहते थे? क्या अनंत सिंह टारगेट करना चाहते थे सोनू मोनू को? अनंत सिंह अभी सरकार में शामिल भी हैं और स्थानीय सांसद ललन सिंह के वो बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं उनसे। ललन सिंह जेडीयू में नंबर 2 के हैसियत रखते हैं पार्टी में नेता के तौर पर, और अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। सोनू मोनू से गैंगवार के बाद सवाल ये भी कि कहीं अनंत सिंह के खिलाफ इस हमले के जरिए कोई मोर्चाबंदी तो नहीं की जा रही। दरअसल जिस मोकामा सीट से अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं, वहां पर 2 बाहुबली अशोक सम्राट और सूरजभान सिंह दोनों पहले से अनंत सिंह के विरोधी रहे हैं। अनंत ने मोकामा की सीट की बात करें तो सूरजभान से ही छीनी थी। दोनों के बीच की अदावत भी बिहार में जगजाहिर है और सूरजभान सिंह से मोकामा की सियासत में सक्रियता किसी से छिपी नहीं। वहीं लोकसभा चुनाव में मदद न मिल करने की वजह से या मिलने की वजह से अशोक सम्राट के रडार पर भी अनंत सिंह थे। अशोक की पत्नी मुंगेर लोकसभा से 2024 में उम्मीदवार भी थी। और इधर जिस सोनू मोनू की चर्चा हो रही है, उसके साथ लड़ाई के बाद अनंत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। वो भी स्थानीय राजनीति में काफी सक्रिय माना जाता है। सोनू मोनू की बहन नेहा नौरंगा गांव की मुखिया रह चुकी हैं और सोनू मोनू की मां और पिता भी गांव की राजनीति में सक्रिय हैं। नौरंगा और जलालपुर के आसपास के कई गांवों में सोनू मोनू दरबार लगाते रहे हैं, यानी स्थानीय स्तर पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में ये कहा जा रहा है और ये माना भी जा रहा है कि क्या सोनू मोनू के जरिए अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा में मजबूत मोर्चाबंदी करने की तैयारी तो नहीं की गई है। लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद मोकामा में जेडीयू के ललन सिंह पिछड़ गए थे और मोकामा सीट पर जेडीयू के ललन सिंह को 68,484 वोट ही मिले, जबकि अशोक सम्राट की पत्नी को 69,000 से ज्यादा वोट मिला था। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।